दोस्तों मैं हूं मोहम्मद अयूब। आप देख रहे हैं अल्फाहद इवनिंग एकेडमी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फ्यूचर इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है और उर्दू में किन मानों में यूज़ होता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड है, आइए देखते हैं और जानते हैं कि वो क्या बातें हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट के फ़ौरन बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट, जो कि बहुत ही आसान है, और हेल्पिंग वर्ब है विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब मैं उसके फ़ौरन बाद जो है इसको पैसिव में वही ऑटो वाला फार्मूला लिख के बता देता हूँ ताकि आपको जो है वो इजीली चीज़ें समझ में आ जाए। इसका सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अब एक और बात यहाँ पे याद रखनी है, वो ये है कि आपको यहाँ पे विल के फ़ौरन बाद एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, वो है बी। तो कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव में हो जाएगा विल बी। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ पे इसका कंप्लीट फार्मूला लिखूँगा। किसका फार्मूला? पैसिव फ्यूचर इंडेफिनिट का फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई का कीवर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई एज एन कीवर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? मैं अगर यहाँ पे लिखूँ दे विल प्ले गेम, वो गेम खेलेंगे। तो वो गेम खेलेंगे में यहाँ पे दे जो है वो सब्जेक्ट है और विल हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, और गेम जो है ऑब्जेक्ट है। हमें पता है कि पैसिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो मैं यहाँ पे गेम को क्या करूँगा? सब्जेक्ट बना दूँगा गेम। उसके बाद फ़ौरन से मैं विल बी एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करूँगा। विल बी प्ले का थर्ड फॉर्म है प्लेड, तो मैं थर्ड फॉर्म यूज़ करूँगा प्लेड। उसके बाद बाय एज कीवर्ड है, दे का जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है देम। तो ये कन्वर्ट हो गया, दे विल प्ले गेम, गेम विल बी प्लेड बाय देम। दे जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, गेम जो है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, विल जो है विल बी एज एन हेल्पिंग वर्ब, अभी मैं स्टार्ट में बताया आपको। तो इस फॉर्मूले को अगर आप कंसीडर करें और कंपैरिजन करें इस वाले कन्वर्जन से, तो आपको यकीनन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद विल बी एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, उसके बाद प्लेड जो है वो प्ले के थर्ड फॉर्म यूज़ किया, बाय का कीवर्ड, और उसके बाद देम एज एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। तो यकीनन आपको समझ में आई होगी। हम एक और एग्जांपल का सहारा लेते हैं और बात को मज़ीद आगे समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लिखता हूँ। एक एग्जांपल है अली विल मेमोराइज द लेसन्स। जी मैंने यहाँ लिखा आई विल मेमोराइज द लेसन, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। अली जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, द लेसन्स जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाता हूँ। द लेसन विल बी, मेमोराइज का जो है वो थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईडी के साथ, मेमोराइज्ड बाय अली। द लेसन विल बी मेमोराइज्ड बाय अली। अली विल मेमोराइज द लेसन्स, द लेसन्स विल बी मेमोराइज्ड बाय द अली। असबाक जो है वो
अली के ज़रिए याद की जाएगी। तो ये बहुत ही शॉर्टकट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वही पुरानी बात कि इसको प्रैक्टिस में लाइए और अपनी जो है पैसिव को इम्प्रूव कीजिए। जी दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और यकीनन बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके अपना वैल्यूएबल क्वेश्चन ड्रॉप करें ताकि हम आपको जल्द से जल्द उसका आंसर कर सकें। इसी तरह अपने दोस्तों में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। आखिर में एक और बात कि अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ उसको भी दबा लीजिए ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप इस तरह के इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। इन्हीं बातों के साथ आपका ट्यूटर मोहम्मद अय्यूब आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।